नमस्कार साथियों। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु मिड डे मील योजना के तहत पुनः मिलेगा गर्म भोजन। 9 मार्च 2022 से शुरू, आदेश निर्देश हुए जारी। कोविड-19 की परिस्थितियों के उपरांत विद्यालयों में पुनः गर्म भोजन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आप सभी को विदित है कि कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण राज्य में 14/3/2020 से विद्यालय बंद होने से विद्यार्थियों व अभिभावकों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में सूखा राशन, गेहूं, चावल, दाल, मसाले, कॉम्बो पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। वर्तमान में गृह विभाग द्वारा कोविड-19 के संबंध में प्रतिबंधों में शिथिलता दिए जाने के निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 16/2/2022 से समस्त विद्यालयों में अध्यापन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पूर्व की भांति पुनः गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाना है। अतः इस संबंध में दिनांक 9/3/2022 से विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध करवाए जाने हेतु कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। चूँकि दिनांक 14/3/2020 से विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, इसलिए किचन स्टोर व बर्तनों का उपयोग भी नहीं किया जा रहा होगा। अतः सर्वप्रथम किचन स्टोर बर्तन तथा जहां विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जाना है, उस स्थान की साफ सफाई समुचित रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में विभाग द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी स्वास्थ्य सुरक्षा, साफ सफाई, खाद्यान्न का रखरखाव, भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता तथा अन्य संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन्हें पुनः जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पीओ, विद्यालय प्रबंधन समिति एवं संस्था प्रधानों के सर्वसुलभ संदर्भ हेतु निम्नानुसार पुनः प्रेषित किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को इन दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं साफ सफाई के संबंध में निर्देश। प्रत्येक विद्यालय में गठित विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी को अधिकाधिक सक्रिय बनाया जाए और ये प्रयास किया जाए कि मिड डे मील के संचालन में उनकी महती भूमिका हो। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो समिति में अधिक सक्रिय एवं जागरूक सदस्यों को सम्मिलित किया जाए। पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को मिड डे मील परोसने से पहले 2 बड़े व्यक्तियों द्वारा इसे अनिवार्य रूप से चखा जाए, जिसमें एक अभिभावक तथा एक विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य हो। इसके लिए अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का रोस्टर तैयार किया जाए और इसका इंद्राज प्रतिदिन रजिस्टर में किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पोषाहार को विद्यार्थियों को खिलाने से पहले 2 व्यक्तियों द्वारा चख लिया गया है और वह पूर्णतः सुरक्षित है। प्रत्येक विद्यालय में इसके लिए किसी एक अध्यापक को उत्तरदायी बनाया जाए। प्रत्येक विद्यालय में ही मिड डे मील के क्रियान्वयन के पूर्ण एवं प्रभावशाली निरीक्षण किया जाए। इन निरीक्षण रिपोर्टों की जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक में समीक्षा की जाए और उसके आधार पर पाई गई कमियों एवं समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक अधिकारी निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रतिमाह निरीक्षण करे। इन अधिकारियों के द्वारा किए गए निरीक्षण की प्रतिमाह जिला स्तर पर समीक्षा की जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे लंबे अंतराल के पश्चात विद्यार्थियों को पुनः उपलब्ध करवाए जा रही गर्म भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। मिड डे मील कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अविलंब किया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर एक जन अभाव अभियोग निराकरण प्रकोष्ठ का गठन किया जा सकता है। प्रतिमाह शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की भी समीक्षा की जाए।
योजना अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जिला कलेक्टर एवं खंड अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा एवं संचालन समिति गठित की हुई है। उक्त समितियों की प्रतिमाह बैठक आयोजित करवाई जाए एवं योजना से संबंधित समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करवाया जाए। योजना अंतर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील वितरित किए जाने वाले भोजन की जांच NABL की प्रयोगशालाओं में समय समय पर करवाया जाए तथा वितरित किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। सप्ताह में एक बार मौसमी फल आवश्यक रूप से दिए जाएं। सर्दियों में अमरूद एवं बाकी मौसम में केला आवश्यक रूप से छात्रों को दिया जाए। दोनों ही फल आसानी से छोटी जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं। विद्यालय में किचन गार्डन तैयार किए जाने चाहिए जिनमें हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, धनिया, मेथी, मिर्च, टमाटर, नींबू इत्यादि उगाए जा सकते हैं। भोजन बनाने के उपयोग में लिया जा सकता है। भोजन में डबल फोर्टिफाइड नमक व तेल का उपयोग किया जाना चाहिए। कोविड-19 के प्रोटोकॉल संबंधी निर्देश भी हैं कि मध्याह्न भोजन करने से पूर्व तथा बाद में साबुन से 40 सेकंड तक अच्छी तरह हाथ साफ करवाए जाएं। विद्यालय में हाथ धोने एवं साफ सफाई हेतु निश्चित स्थान होना चाहिए जहां विद्यार्थी आपस में दूरी रखते हुए लिक्विड साबुन पानी के साथ हाथ धो सकें। विद्यार्थियों के 40 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए। अध्यापकों को अपनी निगरानी में सावधानी पूर्वक हाथ धुलवाने होंगे। यह भी सुनिश्चित करें कि सभी विद्यार्थियों हेतु बाल्टी, मग तथा हाथ धोने के प्रयोग में आने वाली सभी चीज़ें उपलब्ध हों। सर्वप्रथम किचन स्टोर, बर्तन एवं जहां विद्यार्थियों का गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जाए उस स्थान की साफ सफाई समुचित प्रकार से करवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी को निर्देश दिए जा चुके हैं और जो भी अधिकारी हैं, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हैं, प्रारंभिक, मुख्यालय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, PO, विद्यालय प्रबंधन समिति, संस्था प्रधान, उनके लिए निर्देश हैं स्वास्थ्य सुरक्षा और साफ सफाई के संबंध में कि भोजन बनाए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि भोजन बनाने और भोजन परोसने एवं खाना खाए जाने वाले बर्तन पूरी तरह साफ हों। कुक हेल्पर्स का समय समय पर मेडिकल चेकअप आवश्यक रूप से करवाया जाए। कुक हेल्पर्स को स्वास्थ्य संबंधी, सुरक्षा संबंधी सामान्य बातें, नियमित रूप से नाखून काटना, हाथ धोकर खाना बनाना, स्वच्छ कपड़े पहनना आदि की जानकारी दी जाए। छात्र छात्राओं को भी स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सामान्य जानकारी जैसे खाना खाने से पूर्व साबुन से हाथ धोना, नियमित नाखून काटना, खाना खाने वाले बर्तनों की साफ सफाई आदि की जानकारी आवश्यक रूप से दी जाए। डीवार्मिंग के विशेष प्रयास किए जाएं। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष में 2 बार डीवार्मिंग एवं विटामिन E की खुराक दी जाए। सप्ताह में 1 बार आयरन एवं फोलिक एसिड की टैबलेट वितरित किया जाना भी सुनिश्चित करें। खाद्यान्न का रखरखाव एवं सुरक्षा के संबंध में भी निर्देश जारी हुए हैं। प्राय देखने में आया है कि विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद भी अगली तिमाही के लिए खाद्यान्न की मांग की जाती है। इससे शालाओं में खाद्यान्न का स्टॉक आवश्यकता से अधिक हो जाता है। कई विद्यालयों में 2 से 3 तिमाही का खाद्यान्न स्टॉक में उपलब्ध है। स्टॉक आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न इकट्ठा हो जाने के कारण इसके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः यह हर परिस्थिति में सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक तिमाही के लिए वर्तमान में उपलब्ध खाद्यान्न और अगली तिमाही की मांग को ध्यान में रखते हुए ही खाद्यान्न की मांग की जाए। विद्यालयों में किसी भी स्थिति में एक तिमाही की मांग से अधिक खाद्यान्न स्टॉक में नहीं होना चाहिए। खाद्यान्न को एक निश्चित ऊंचाई, कम से कम 6 इंच के प्लेटफॉर्म पर दीवारों से दूर रखा जाए जिससे चूहे एवं व अन्य कीड़े मकोड़ों की समस्या से बचाया जा सके।
खाद्यान्न रखे जाने वाले कमरे में वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो, जिसमें नमी के कारण अनाज के खराब होने की समस्या से बचा जा सके। खाद्यान्न के उचित रखरखाव हेतु इसे लोहे के बड़े ड्रम में भी रखा जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम की नियमावली के अनुसार खाद्यान्न 3 महीने तक सुरक्षित रहता है। इसके पश्चात खाद्यान्न में इल्ली या अन्य कीड़े लगने की संभावना रहती है। अतः खाद्यान्न की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। यदि खाद्यान्न इल्ली या कीड़ा लगने या नमी के कारण खराब हो गया हो तो उसे खाने के काम में नहीं लिया जा सकता है। नए खाद्यान्न को पुराने खाद्यान्न से अलग रखा जाए। खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी स्थिति में पेस्टिसाइड, कीड़े व चूहे मारने के लिए काम में आने वाला कोई भी रासायनिक पदार्थ उपयोग में नहीं लिया जाए। ऐसा कोई जहरीला या हानिकारक पदार्थ रसोई व खाद्यान्न भंडारण के आसपास नहीं रखा जाए। भोजन की गुणवत्ता पौष्टिकता के संबंध में निर्देश। भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता बनाए रखने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप ही भोजन में खाद्यान्न, दाल, मसाले, तेल की निर्धारित मात्रा उपयोग में ली जाए। साथ ही इनकी गुणवत्ता, क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाए। खाद्यान्न, दालें, मसाले, सब्जियां अच्छी तरह साफ व धोकर काम में ली जाएं। यदि खाद्यान्न खाने योग्य नहीं है तो उसे किसी भी स्थिति में उपयोग में नहीं लिया जाए। उच्च गुणवत्ता युक्त दाल, तेल व मसाले उपयोग में लिए जाएं। मिड डे मील योजना के अंतर्गत प्रतिदिन किए जा रहे मेनू में दिशा निर्देशों के अनुरूप पौष्टिक तत्वों की मात्रा सुनिश्चित किए जाने के लिए आवश्यक है कि भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक से अधिक उपयोग में ली जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि मध्याह्न भोजन योजना में दी जाने वाली चपाती अच्छी तरह से पकी हुई हो, साथ में किसी भी परिस्थिति में जली हुई नहीं हो। चपाती को और अधिक पौष्टिक व स्वादिष्ट बनाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, बथुआ, लौकी, मेथी, धनिया आदि आटे में मिलाकर मसालों के साथ तैयार की जा सकती हैं। दाल, सब्जी अथवा खिचड़ी की पौष्टिकता बनाए रखने के लिए जहाँ तक संभव हो प्रेशर कुकर में ही पकाया जाए। ताज़ा सब्जियों की अनुपलब्धता होने पर हरी पत्तेदार सब्जियों को सुखाकर व पीसकर दाल, खिचड़ी इत्यादि में काम में लिया जा सकता है। सप्ताह में एक बार मौसमी फल आवश्यक रूप से दिए जाएं। सर्दियों में अमरूद, बाकी मौसम में केला आवश्यक रूप से दिया जाए। दोनों फल छोटी जगहों पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। किचन गार्डन में हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, धनिया, मेथी, टमाटर, नींबू इत्यादि उगाए जा सकते हैं। भोजन में डबल फोर्टिफाइड नमक तेल का उपयोग किया जाए। इसके अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबंध में भी निर्देश जारी हुए हैं। साफ सफाई, 40 सेकंड तक हाथ धोने, निश्चित स्थान होना चाहिए। ये सभी निर्देश नए गर्म भोजन पकाने के निर्देश हैं। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।